एवरीवन व्हाट्सअप, क्या हाल चाल आप सभी के। दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड स्वागत है आप सभी का हमारे इस इंग्लिश स्कोर बूस्टर सीरीज में। बच्चों, आज जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाली हूँ ये है बेहद 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट बोलूं उतना कम होगा। इस चैप्टर को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो जरूर देखना। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का नाम है द सर्मन एट बनारस, चैप्टर नंबर 8। अब मैं इसको इंपॉर्टेंट बोल क्यों रही हूँ, किस बेसिस पे इंपॉर्टेंट, मैं डेटा के बेसिस पर बोल रही हूँ। मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे हैं, पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर आप उठा करके देख लीजिए, आपको हर साल, एक भी साल मिस नहीं हुआ है, हर साल इस चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं। वो भी बहुत हाई वेटेड चैप्टर है। ये छोटा मोटा चैप्टर नहीं है कि 2-3 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। हाई वेटेड चैप्टर है। 6-6 4-4 नंबर के क्वेश्चन आए हैं यहां से, और हर साल यहां से क्वेश्चन आया है। हर साल इस चैप्टर की थीम बेस्ड क्वेश्चन आ रहे होते हैं, कैरेक्टर स्केच बेस्ड क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो इस चैप्टर को बिल्कुल स्किप करके मत जाइएगा। ये चैप्टर बहुत ईजी है। सबसे पहली बात तो स्कोरिंग चैप्टर है। इससे एक ही क्वेश्चन आ रहा होता है घूम घूम के, थीम बेस्ड, वो मैं आज आपको क्लियर करवा देने वाली हूँ। सो इस वीडियो के अंदर ना इस चैप्टर की थीम, कैरेक्टर स्केच, कीवर्ड्स एंड की फ्रेजेस और साथ ही साथ माइंड मैप हम डिस्कस करने वाले हैं। सो बेसिकली कंप्लीट समरी अंडर 15 मिनट्स आपको मिलने वाली है। चैप्टर को जरूर पढ़ के जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, सारे डाउट्स इस चैप्टर से क्लियर हो जाएंगे और मैं बताऊंगी कि यहाँ पे कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सो शुरू करते हैं इस चैप्टर को सबसे पहले, और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो सर्मन एट बनारस एक्चुअल में जो चैप्टर है ये गौतम बुद्ध के बारे में है। गौतम बुद्ध के सबसे पहले सर्मन के बारे में है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड सर्मन? सर्मन का मतलब आप कह सकते हैं उपदेश, प्रवचन। जैसे कि आपने देखा होगा ना कि बड़े बड़े जगहों पे आपने देखा होगा जो बहुत बड़े बड़े संत गुरु महात्मा होते हैं वो बैठ करके प्रवचन देते हैं लोगों को, ठीक है, स्पिरिचुअल नॉलेज इंपार्ट करते हैं, लोगों को जीवन का सार बताते हैं, है ना। तो इसी को हम सर्मन कहते हैं बेसिकली। तो हुआ क्या है कि हमारे गौतम बुद्ध ने, पहले तो ये गौतम बुद्ध नहीं थे, ये सिद्धार्थ गौतम थे। जब ये गौतम बुद्ध बने, जब इनको एनलाइटनमेंट मिली, तो उसके बाद सबसे पहला इनका जो उपदेश प्रवचन इन्होंने जो दिया था वो बनारस शहर में दिया था। ये बनारस की स्पेलिंग यहाँ पर अलग लिखी हुई है, पहले के टाइम पे अलग तरीके से बनारस, आज वाराणसी बन चुका है। सो इस तरीके से अलग अलग टाइप से इसका नाम बदला है, स्पेलिंग बदली है, बट ये हमारा शहर बनारस की ही बात हो रही है। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को बेटा, और सबसे पहले हम इस चैप्टर के माइंड मैप पर आ जाते हैं। बहुत जरूरी है, जल्दी से आप एक बार इसका ना पूरे चैप्टर का समरी देख लो कि चैप्टर में हुआ क्या है। सो आपके सामने कुछ पॉइंटर्स लिखे हैं एक के बाद एक कि हुआ क्या था। सो एक्चुअल में यहाँ पर बात हो रही है हमारे सिद्धार्थ गौतम की, जो कि एक राजकुमार के तौर पर जन्म लिया था, जिन्होंने एक बहुत ही बढ़िया से एक राजा के घर पे पैदा हुए थे, जहाँ पे शान और शौकत, सारी अमीरी, सारे आराम मौजूद थे। अब ये जब बच्चे थे तो 12 साल की उम्र में इनको पढ़ने के लिए भेज दिया गया था गुरुकुल में। जैसे कि पहले के जमाने में होता था कि राजकुमारों को भेज दिया जाता था पढ़ने लिखने के लिए घर से दूर, गुरुकुल में, गुरु के आश्रम में। सो हुआ क्या, वहां से पढ़ लिख करके जब ये वापस आए तो इनकी शादी करवा दी गई एक बहुत ही सुंदर सी स्त्री के साथ, जो राजकुमारी थी एक जगह की। अब वहां से शादी होने के बाद अपने जीवन के 10 साल इन्होंने बिताए थे उसी राजमहल के अंदर। इनका एक प्यारा सा बेटा भी हुआ था, ठीक है। 10 साल ये उसी राजमहल में रहते हैं, जहां पे सारे ऐशो आराम की इनकी जिंदगी चल रही थी, सारे दुखों से दूर थे ये। इनको नहीं पता था कि जीवन में क्या क्या दुख हो भी सकते हैं। तो एक दिन होता ये है कि ये शिकार पर निकलते हैं। जब ये शिकार पर निकलते हैं तो जंगल में देखते हैं ऐसे 4 दृश्य बेसिकली, ठीक है, जो कि इनकी जिंदगी आप कह सकते हैं कि बदल करके रख दी है। तो सबसे पहले देखिए, 25 साल के थे सिद्धार्थ जो थे, है ना, इन्होंने देखा था एक बहुत ही बीमार आदमी को। इतने बीमार आदमी को देख करके इनका जो दिल है वो एकदम से हिल के रह गया था, दिल एकदम से झुंझुड़ गया था। ये सोच रहे थे कि भाई एक आदमी इतना बीमार है और ये इलाज क्यों नहीं करवा रहे, क्योंकि इनके पास तो पूरी की पूरी, आप समझ रहे हैं कि ऐशो आराम की जिंदगी थी। कोई बीमार हुआ तो तुरंत से इनके पास डॉक्टर आता था जो ठीक कर दिया करता था इनको, चिकित्सक जिसको हम बोलते थे पहले के जमाने में। तो अब इनको समझ में आया कि भाई देखो, कुछ कुछ लोग तो शायद बेसिक हेल्थ जो है वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते, यानी कि इनको तो डॉक्टर भी अफोर्ड नहीं कर सकते। इतनी प्रॉब्लम्स हैं दुनिया में। एक आदमी को इन्होंने देखा, एक इन्होंने बूढ़े आदमी को देखा, ठीक है, वो इतना बूढ़ा था कि कुछ कर ही नहीं पा रहा था। दूसरा इन्होंने एक फ्यूनरल प्रोसेशन देखा, किसी का जनाजा निकल रहा था, कोई मर गया था, वो इन्होंने देखा। और इन्होंने एक भिक्षु को देखा भीख मांगते हुए, एक मंक, ठीक है, बेगिंग फॉर एल्म्स, यानी कि भीख मांग रहे थे वो। ये 4 दृश्य थे। यहां से क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, कौन से 4 दृश्य ने गौतम बुद्ध को या फिर सिद्धार्थ गौतम को एकदम हिला करके रख दिया था, इनका जो पर्सपेक्टिव है दुनिया को लेकर के बदल गया था। सो ये 4 दृश्य थे जिनकी वजह से ये एकदम परेशान हो गए थे, और इन्होंने सोचा था कि जीवन में बहुत सारे दुख हैं, और क्यों है ये दुख, मुझे इनका सवाल का जवाब चाहिए, ठीक है। सो यहां से वो क्या करते हैं, यहां से वो जवाबों को ढूंढते हुए निकल पड़ते हैं, अपना राजपाट सब कुछ त्याग करके, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए कि ये निकल पड़ते हैं और ये 7 साल तक भटकते रहते हैं, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर।
उधर। और होता क्या है फिर अल्टीमेटली लास्ट में जाकर के ये मेडिटेट करते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे बैठते हैं, 7 दिन के लिए बैठते हैं और 7वें दिन होता क्या है, 7वें दिन के अंत पर इनको उस ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिन सभी सवालों के उत्तर को, जवाब को ये ढूंढ रहे थे, वो सभी जवाब इनको मिल जाते हैं और इसीलिए हम बोलते हैं इनको एनलाइटनमेंट मिली थी, इनको बेसिकली नॉलेज जो है उसकी प्राप्ति हो चुकी थी। ये जानने के बाद फिर होता क्या है कि अब इस नॉलेज को पाने के बाद होता है ना कि अब देखिए, अब आपके पास जब ज्ञान, अब आपके पास जब सारे जवाब आ चुके हैं, तो आप इन जवाबों को, आप इस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाएंगे। तो इन्होंने अपने सबसे पहला जो सरमन, जो उपदेश था, वो बनारस के पावन शहर में दिया था। वहां पर अब ये बात करते हैं कीसा गौतमी नाम की एक औरत की। ये जो औरत है, इसका बच्चे की मृत्यु हो चुकी थी, डेथ, he was dead basically, the boy was dead। ठीक है, तो वो उसको गोद में लिए लिए हर किसी के घर के पास भाग रही थी, हर किसी के दरवाजे को खटखटा रही थी गांव के अंदर, सबको कह रही थी कि प्लीज मेरा बेटा जो है वो बीमार है, इसलिए दवाई दे दो, ये ठीक हो जाएगा। हर कोई उसे कह रहा था कि तेरा बेटा बीमार नहीं है, वो मर चुका है, रहने दे, जाने दे अब उसको, तू कोई इसे दवा ठीक नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर कीसा गौतमी समझने को तैयार नहीं थी, वो इतनी सेल्फिश हो गई थी अपने ग्रीफ में कि वो हर किसी की बात को ठुकरा रही थी और खुद को भी परेशान कर रही थी कि वो अपने बच्चे की लाश को लिए सबके पास भटक रही थी और सबसे विनती कर रही थी कि प्लीज मुझे मदद करो, मेरी मदद करो, मुझे कोई ऐसी दवा दे दो। उसी बीच वो एक ऐसे आदमी से टकराती है, जो आदमी, अब उस आदमी के पास भी जाकर के वो यही कहती है कि आप प्लीज मुझे कोई ऐसी दवा दे दीजिए, मेरा बेटा जो है बीमार है, वो उठ नहीं रहा है, वो ठीक हो जाएगा। तो वो आदमी उसे गौतम बुद्ध का पता बतलाते हैं। वो कहते हैं कि मैं तो मदद नहीं कर पाऊंगा, पर एक आदमी जरूर तुम्हारी मदद कर पाएगा, तुम उस महात्मा के पास जाओ, तुम गौतम बुद्ध के पास जाओ। भागी भागी कीसा गौतमी गौतम बुद्ध के पास जाती हैं और उनसे बोलती हैं कि हे प्रभु, आप मुझे ऐसी दवा दे दो कि मेरा बेटा ठीक हो जाए। गौतम बुद्ध, अब यहां से क्वेश्चंस आते हैं बेटा बहुत सारे कि गौतम बुद्ध चाहते तो वो कीसा गौतमी को साफ साफ जिंदगी का सच बता सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। गौतम बुद्ध चाहते थे, अब उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, इसी पे क्वेश्चन आता है। अब आप यहाँ पे आंसर सिंपल से ये करेंगे कि गौतम बुद्ध चाहते थे कि उस औरत को ये बात समझाई ना जाए, बल्कि वो खुद अपने कर्मों के थ्रू उस बात को समझे, खुद से वो इस बात को समझ पाए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से वो इस बात को समझ पाए। तो गौतम बुद्ध से कहते हैं कि काम करो, मैं तुम्हारे बेटे को ठीक तो कर दूंगा, पर तुम ना एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड्स ले आओ मेरे पास, लेकिन ध्यान रखना एक ऐसे घर से मस्टर्ड सीड्स लाना जहां पर किसी की मृत्यु ना हुई हो, जहां पर किसी ने अपने भाई, बेटी, बहन या फिर अपने पिता या अपने किसी रिश्तेदार, दोस्त को ना खोया हो। ऐसे घर से तुम मेरे को एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड्स ले आओ। अब ये बात सुनकर के कीसा गौतमी भागी भागी जाती है, दोबारा से हर किसी के घर पे दरवाजे को खटखटाती है और बोलती है मुझे मस्टर्ड सीड्स दे दो। लेकिन जैसे ही मस्टर्ड सीड्स उसे मिलते हैं, जब वो पूछती है कि आपने क्या कभी किसी को अपनी जिंदगी में खोया है, किसी की मृत्यु हुई है, तो उसे पूरा गांव छानने के बाद भी एक ऐसा घर नहीं मिलता जहां पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। अब यहां से थक हार के जब कीसा गौतमी शाम को बैठती है और वो सामने शहर को देखती है, तो वहां पे उसे दिखता है कि कैसे ना शहर की जो लाइट्स हैं वो फ्लिकर कर रही होती है, जल बुझ ऐसे फ्लिकर कर रही होती है और फिर एकदम से शांत हो जाती है, लाइट्स सारी बुझ जाती है। तब उसे इस चीज का खुद से एहसास होता है कि मैं कितनी स्वार्थी हो गई थी अपने इस दुख के अंदर। अरे ये दुख तो हर किसी को है इस जिंदगी में, हर किसी ने किसी ना किसी को खोया है, अपने अपने नजदीकी को खोया है। तो सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है ऐसा, ये तो जिंदगी का सत्य है कि जिसका जन्म हुआ है उसे एक ना एक दिन मर ही जाना है। और इस बात को समझने के बाद जो है कीसा गौतमी इस डेथ, जो एक हार्श रियलिटी है जिंदगी की, उसे एक्सेप्ट करती है। तो ये है हमारा चैप्टर जहां पर एक्चुअल में बेसिक थीम क्या है अब आप समझ ही चुके होंगे यहाँ पर। ठीक है, गौतम बुद्ध कीसा गौतमी को समझाना क्या चाह रहे थे, तो गौतम बुद्ध यही समझाना चाह रहे थे कि देखिए, है ना, इस जिंदगी के अंदर एक ही सत्य है और वो सत्य ये है कि जिसका जन्म हुआ है उसे मरना ही मरना है। तो आप अपनी जिंदगी में किसी के मरने पर या किसी के चले जाने पर अपने आप को, देखो दुख तो सबको होता है, दुख तो जाहिर सी बात है होगा कि हमारी जिंदगी से कोई चला गया, लेकिन इतना अपने आप को परेशान नहीं करना है कि आप उस जो जाने वाला था वो तो जा चुका है, उसके पीछे आपने अपना जो जीवन है उसको एकदम एकदम ऐसे व्यर्थ कर दिया है। आप अपने सिर्फ दुखों को ही एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप सिर्फ रोए जा रहे हो, रोना पीटना, ना कि परेशान हुए जा रहे हो। तो इससे तो जो जा चुका है आदमी वो तो वापस नहीं आएगा। ये तो जिंदगी की नियति है ना कि देखो, एक वो एग्जांपल्स देते हैं कि जो एक पेड़ है उस पे जो फल जितना ज्यादा पक जाता है उसका उतना ही डर बढ़ जाता है कि वो अब पेड़ से गिर जाएगा। जब एक कुम्हार जब वो एक मिट्टी के घड़े बनाता है, तो जिस दिन उसके मिट्टी के घड़े बन जाते हैं वहां से जो है समय चालू हो जाता है, वो डर चालू हो जाता है कि कभी ना कभी किसी दिन गिरेंगे और टूट जाएंगे। तो यही जीवन का सत्य है, जिसने जन्म लिया है उसने मरना भी है। तो इस सत्य को जितनी जल्दी हम एक्सेप्ट कर लें, जितनी जल्दी हम समझ लें, तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि देखो ये चीज तो होनी ही होनी है। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई मर गया है तो आपको दुख जरूर होगा, लेकिन आप उसके पीछे इतना ज्यादा परेशान नहीं होंगे कि आप जो जिंदा है इंसान वो भी परेशान होता चला जा रहा है और वो भी अपने आप को दुख देता चला जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली अगर बच्चों हम बात करें तो थीम जो है वो थीम क्या आती है, सो यहां पर जो थीम हमें देखने को मिलती है वो ये है
एक्सेप्टिंग डेथ। यहाँ पर हमें जो हमारे गौतम बुद्ध हैं बेटा, ये आपको बहुत ध्यान से याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, थीम बेस्ड क्वेश्चंस ही आते हैं इस चैप्टर से, कि गौतम बुद्ध यहाँ पर क्या समझाना चाह रहे थे कीसा गौतमी को थ्रू द एक्सपेरिमेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है। कीसा गौतमी को उन्होंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्यों देना चाहा, वो उसे समझा भी तो सकते थे बातें, तो आप यही समझाओगे क्योंकि वो चाहते थे कि वो खुद से इन 3 पॉइंटर्स को समझे, थीम को समझे चैप्टर की। गौतम बुद्ध ने मस्टर्ड सीड्स के थ्रू कीसा गौतमी को क्या समझाना चाहा, आप थीम के बारे में बताओगे। तो बेसिकली थीम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। वो चाहते थे कि देखो एवरीबॉडी शुड एक्सेप्ट डेथ बिकॉज दिस इज द इनएविटेबल ट्रूथ, ये ऐसा ट्रूथ है जिसको तुम टाल नहीं सकते। लेटिंग गो ऑफ ग्रीफ, वो ये समझाना चाहते थे कि जितना तुम देखो, वो एक एग्जांपल भी देते हैं कि एरो अगर आपके शरीर पे लग जाती है तो वो जितनी देर तक घुसे रहेगी ना शरीर के अंदर, वो उतना दुख देगी। आप उसे निकालें और हटा करके रख दें, क्योंकि देखो जाहिर सी बात है एरो तो सबको लगनी है, मृत्यु तो सबको आनी है। जितनी जल्दी तुम उस बात को, उस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लोगे, लाइफ में मूव ऑन कर पाओगे, खुशी से रह पाओगे। तुम तो जिंदा हो, तुम तो जिंदगी को अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। लेकिन हाँ, अगर तुमने उसको एक्सेप्ट नहीं करा तो तुम परेशान रहोगे। तो लेटिंग गो ऑफ ग्रीफ एंड सेल्फलेसनेस, कि तुम्हारे साथ ही ये नहीं हो रहा है, हर किसी ने किसी ना किसी को खोया है, जैसे कीसा गौतमी नहीं समझ पा रही थी। तो बेटा ये आपका थीम होता है, ठीक है। अब यहां से हम आते हैं कैरेक्टर स्केच पे। तो सबसे पहले कीसा गौतमी का आप कैरेक्टर स्केच एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो कीसा गौतमी का जो कैरेक्टर स्केच है वो ये है कि शी वाज सेल्फिश इन हर ग्रीफ, वो अपने दुख में बहुत ही स्वार्थी हो गई थी, उसे लग रहा था सिर्फ उसके साथ ये हुआ है। डेस्परेट थी हेल्प के लिए, है ना, बच्चे को कैसे लिए लिए घूम रही थी कि मेरी कोई मदद कर दो, मेरी कोई मदद कर दो। देन एनलाइटेंड बाय एक्सपीरियंस, लेकिन जब उसको गौतम बुद्ध मिले, उन्होंने उसको एक एक्सपीरियंस, खुद से एक्सपीरियंस करने को दिया कि तू खुद जा और तू ले आ एक ऐसी मस्टर्ड सीड्स ऐसे घर से जहां पे किसी की मृत्यु ना हुई हो। वो खुद उस एक्सपीरियंस से समझ गई थी कि क्या सत्य है इस जीवन का, जो उसे समझ में पहले नहीं आ रहा था। अब यहां से अगर हम गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ें, ठीक है, उनका कैरेक्टर स्केच देखें, तो जाहिर सी बात है बेटा स्पिरिचुअल लीडर हैं वो, ठीक है, वाइज टीचर, उन्होंने उसको बहुत अच्छे से वो चीज समझाई जो चीज उसे दुनिया नहीं समझा पा रही थी, उसे एक्सपीरियंस के थ्रू समझाया। कंपैशनेट गाइड हैं वो, और सीकर ऑफ ट्रूथ, सत्य की राह पे और सत्य की खोज में ही तो निकले थे। तो ये इनके कुछ कैरेक्टर स्केच हो जाते हैं। अब अगर हम आपके बेटा की वर्ड्स एंड की फ्रेजेस के बारे में बात करें, तो क्वेश्चंस आपके जब बनेंगे ना, तो आप आंसर यहीं से लिखेंगे। देखिए, देखने में ज्यादा लग रहा होगा, पॉइंटर्स उठाने हैं आपको। सबसे पहले गौतम बुद्ध कौन थे? अगर गौतम बुद्ध की अर्ली लाइफ पे क्वेश्चन है तो आप यहां से उठाएंगे, वो सिद्धार्थ गौतम थे, एक प्रिंस थे नॉर्दर्न इंडिया के, ठीक है, 563 बीसी के अराउंड। एक अच्छी खासी कंफर्टेबल लाइफ वो जी रहे थे एक पैलेस में, ठीक है, उन्हें बाहरी दुनिया की सफरिंग से अनअवेयर थे, ठीक है। 25 की एज पर जब वो अपने महल को छोड़ करके बाहर निकलते तो ऐसे 4 दृश्य वो देखते, जिसकी वजह से उनका पूरा जो परसेप्शन है टुवर्ड्स लाइफ वो चेंज हो गया। 4 दृश्य, सिक मैन, ओल्ड मैन, अ फ्यूनरल प्रोसेशन एंड अ मंक बेगिंग। ये नेक्स्ट आप देखो, आप बताएंगे कि कैसे उन्हें एनलाइटनमेंट, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, कैसे उन्हें एनलाइटनमेंट जो है वो प्राप्त हुई। तो 7 साल तक भटकते रहे, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति के चक्कर में, ज्ञान की खोज के चक्कर में, सवालों के उत्तर के चक्कर में, फाइनली वो पीपल ट्री के नीचे बैठे और उन्होंने मेडिटेट किया काफी दिनों तक, ठीक है, और फिर 7वें दिन जाकर के उन्हें एनलाइटनमेंट प्राप्त हुई। इस वजह से वो जो पेड़ था वो बोधि ट्री बोलने कहलाने लगा, और सिद्धार्थ गौतम को हम गौतम बुद्ध बोलने लगे, जिसका मतलब है एनलाइटेंड वन, जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी हो। अब अगर अगला क्वेश्चन हम देखें, तो अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कीसा गौतमी के बारे में कि कौन थी कीसा गौतमी, तो आप ये क्वेश्चन डालेंगे कि वो एक औरत थी, ठीक है, जिसका बच्चा जो है वो मर चुका था, वो बहुत उदास थी, इस वजह से हर किसी के घर घर भटक रही थी, दवा मांग रही थी टू ब्रिंग हर ओन सन बैक टू लाइफ, जिससे वो अपने बच्चे को दोबारा जिंदा कर सके। लेकिन लोग उसे बता रहे थे कि देखो तुम पागल हो चुके, तुम्हारा बेटा मर चुका है भाई, उसे कोई दवा जिंदा नहीं कर सकती, बट वो ये बात सुनने को तैयार नहीं थी। अब बेटा, अब देखो, अगर क्वेश्चन आता है कि कीसा गौतमी को इस सत्य से रूबरू कैसे करवाया था, वाकिफ कैसे करवाया था गौतम बुद्ध ने, हाउ डिड गौतम बुद्ध एक्चुअली मेक हर रियलाइज कि भाई देखो ये तो डेथ तो यूनिवर्सल है। सो वो ऐसा हुआ था कि गौतम बुद्ध टोल्ड हर टू ब्रिंग हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स, कि तुम मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड्स लाओ एक ऐसे घर से वेयर नो वन हैड एवर डाइड। कीसा गौतमी गई, कीसा गौतमी ने सबसे मस्टर्ड सीड्स मांगी, पीपल वर रेडी टू गिव हर मस्टर्ड सीड्स, लेकिन हुआ क्या, हर किसी ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी किसी को खोया था। तब जाकर के शी रियलाइज दैट डेथ इज कॉमन टू ऑल, एंड बुद्धा एक्सप्लेन्ड टू कीसा गौतमी दैट सफरिंग फेसेस, एवरीवन फेसेस सफरिंग एंड डेथ, हर कोई गुजरता है इस चीज से, तुम अकेली नहीं हो। सो ये आपका एक आंसर बनता है, ठीक है। ही टोल्ड हर, साथ ही साथ उन्होंने क्या समझाया, दैट होल्डिंग ऑन टू ग्रीफ, जितना दुख को पकड़े रखोगे दुख उतना परेशान करेगा, वो और दुख लाएगा, इससे बढ़िया दुख को जाने दो, जो हो चुका है वो हो चुका है, हर किसी के साथ होता है, आगे बढ़ो, ठीक है। अब इस जर्नी से कीसा गौतमी को विजडम मिली थी, बेटर अंडरस्टैंडिंग लाइफ और डेथ की मिली थी, उसे ये समझ में आ गया था एवरीवन एक्सपीरियंसेस लॉस, इट इज इंपॉर्टेंट टू एक्सेप्ट द नेचुरल साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ।
ये आपका इंपॉर्टेंट बेटा थीम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है। द स्टोरी टीचर्स एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ, कंपैशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द शेयर्ड ह्यूमन एक्सपीरियंस ऑफ लॉस। सो यहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। अब बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये चैप्टर है आपके लिए बेहद जरूरी, इसलिए 15 मिनट के अंदर अंदर ना तुम्हारा ज्यादा टाइम दे, ये पूरा चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर एक बार में समझ में ना आए बार बार वीडियो देखो, बट मैं यही बोलूंगी ये चैप्टर छोड़ के नहीं जाना है। बेहद आसान चैप्टर है, थीम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सवाल पूछने का तरीका घुमा घुमा के अलग हो सकता है, जवाब एक ही होगा। चैप्टर बहुत ईजी है, हर साल क्वेश्चन आया है, जरूर से इस चैप्टर को पढ़ के जाएं, 6 नंबर कहीं नहीं गए तुम्हारे। सो मैं आपकी इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, जहां पर हम फर्स्ट फ्लाइट बुक का लास्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, द प्रपोजल। सो वो वीडियो भी जल्दी आने वाला है, उसको भी जरूर से देखें। एंड चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, इन सभी इंग्लिश स्कोर बूस्टर सीरीज की सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको जाकर के जरूर आप देखें, रिवाइज कर लें अंडर 15 मिनट्स। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।